पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। नहीं माता, पूर्ण संवाद नहीं, बस थोड़ा सा। जब हमने उन कपिश्रेष्ठ को यहाँ देखा, फिर हमें ज्ञात हुआ कि आपको अपनी पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तो हम दोनों पुष्प लेने के लिए निकल पड़े। पुत्रों, अयोध्या के राज सरोवर से पुष्प लाना तो विकट कार्य है। तुम दोनों ने स्वयं को ऐसे महासंकट में क्यों डाला? वहाँ के रक्षक तुम्हें देख लेते और रोक देते तो? माता, हमें किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हम दोनों को रोक सके। माता, इस प्रकार तो प्रतिदिन आपकी पूजा के लिए हम वहाँ से पुष्प ला सकते हैं। लीजिए माता। स्वामी के सरोवर से आए इन कमल पुष्पों को देखकर मुझे उनके कमल नयन का स्मरण हो रहा है। माता, आप किस विचार में खो गईं? पूजा आरंभ कीजिए। हे माँ ललिता, मैं पूजा में वो पुष्प भेंट कर रही हूँ जो मेरे पुत्र मेरे स्वामी के सरोवर से लेकर आए हैं। इस प्रकार मैं अकेली नहीं, मेरा संपूर्ण परिवार ही आपकी पूजा में सम्मिलित है। ये परिवार पुनः एक हो जाए, मुझे और मेरे पुत्र को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए हम पर। यहां पर स्थित रहूंगा मैं, जिससे जब भी लवकुश इस सरोवर के निकट आएंगे तो मुझे ज्ञात हो जाएगा। ये मुझे कैसे अशुभ दृश्य दिखाई दिए? लवकुश अपने ही परिवार, अपने ही पिता के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं? कहीं निकट भविष्य में कोई घोर अनिष्ट तो नहीं होने वाला? ये तो पुनः चले आए। कुश, आज तो यहाँ की सुरक्षा में दुगनी वृद्धि है। अच्छा, तो आज किसी रघुकुल के योद्धा को यहाँ नियुक्त किया गया है। अर्थात इन्हें आभास है हम यहाँ लौटकर आ सकते हैं। अर्थात ये श्वेत कमल श्री राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें तो इतना महत्व माता सीता को देना चाहिए था। उन्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए था। चलो भ्राता लव, हम अपना कार्य पूर्ण करें। नहीं भ्राता, आज उत्साह का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए, विशेषकर यदि वो कोई रघुवंशी हो। तुम दोनों भी तो रघुवंशी ही हो। मैं ये कैसे बताऊं तुम्हें? रघुवंशी योद्धा होने के नाते तुम अपनी माँ की पूजा के लिए पुष्प लिए बिना नहीं लौटोगे, और रघुवंशी लक्ष्मण भैया तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। इसलिए रघुवंशियों के बीच युद्ध की आशंका से चिंतित हूँ मैं। अब तो युद्ध भी हो तो कोई चिंता नहीं, पुष्प तो हम अवश्य ले जाएंगे। कुश भ्राता, तुम रक्षकों का ध्यान भटकाओ। मैं सरोवर से पुष्प लेकर आता हूँ। सभी सावधान रहना। वो बालक आयु में अवश्य कम है, किंतु मुख्य रक्षक
बलधर के अनुसार वो युद्ध में अति निपुण और गति में अति तीव्र हैं। ये बाण अर्थात आज भी उन बालकों ने लौटने का दुस्साहस किया। वहां दिखाई दे रहे हैं दो धनुष, अर्थात वहां छुपे हैं वो दोनों। ऐसा लक्ष्य भेदन, युद्ध कला में इतनी कुशलता, किंतु यही कहीं इन दोनों को कोई संकट में न डाल दे। सैनिकों, उन झाड़ियों के पीछे हैं वो दोनों, उन्हें पकड़ो और यहां लेकर आओ। सरोवर के रक्षक हट गए ना वहां से, यही तो करना चाहता था मैं। मुझे सावधान रहकर लवकुश की सहायता करनी होगी, किंतु ये तो मैं यहीं छिपकर कर सकता हूं, क्योंकि ना तो मैं बलधर या भैया लक्ष्मण के समक्ष आ सकता हूं और ना ही लवकुश के। अनुपम है ये दोनों, और अनुपम है इन दोनों का युद्ध कौशल। किंतु है तो ये बालक ही, कहीं अपने उत्साह में अपना ही कोई अनिष्ट न कर बैठे। यहाँ तक किसी को नहीं पहुँचने दूंगा मैं। कल तुम दोनों ने छकाया था मुझे, किंतु आज मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसे तो ये दोनों हमारे सभी रक्षकों को आहत कर देंगे। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इन्हें रोकना होगा। ये तो लक्ष्मण भैया द्वारा चलाया गया ध्रुमास्त्र है। यदि कुश के समीप इसका विस्फोट हुआ तो कुश अपनी चेतना खो बैठेगा और पकड़ा जाएगा। सखा, ओह, ये बाण तो तीव्र गति से मेरी ओर बढ़ रहा है।
मैं इस संपूर्ण धूम्र को अपने भीतर समाहित कर लूंगा, जिससे कुश इसके प्रभाव से सुरक्षित रहे। इस बात का तो संतोष है कि कुश सुरक्षित है। इन्होंने तो दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया और भ्रमित करना होगा इन्हें। सावधान सैनिकों! ये बाण यहाँ से आया था। नहीं नहीं, उस ओर से आया था। नहीं नहीं, वहाँ से आया था। कहाँ छुपे हैं वो दुष्ट बालक? चलो ढूंढते हैं, आओ। मैं शीघ्रता से इन पुष्पों को तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये तो एक ही बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग दोनों धनुष पे कर रहा है। दोनों धनुष का प्रयोग एक ही बालक कर रहा है, तो दूसरा बालक कहाँ है? स्पष्ट है, दूसरा बालक यहां नहीं है, तो अवश्य ही सरोवर में पुष्प तोड़ने गया होगा। लक्ष्मण भैया के बाणों से अनभिज्ञ है कुश। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। इस बालक को मेरे बाण निरस्त कर देंगे तो बलधर इन्हें बंदी बना लेंगे। अब मैं दूसरे बालक को देखता हूं। ये तो बड़ी विकट स्थिति है। मैं किसकी सहायता करूं? लव की या फिर कुश की? हमारे धनुष टूट गए। इन बाणों पर मेरी दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? धनुष अवश्य टूटे, किंतु उनके सैनिकों को तो कुछ और समय के लिए रोक दिया मैंने। कुश कुछ समय के लिए सुरक्षित है। मैं लव की सुरक्षा सुनिश्चित करता हूं। अब मुझसे बचकर कहां भागोगे बालक? ये तो वही मुख्य पहरेदार हैं। कितना भी प्रयास कर लो, अपने समीप नहीं आने दूंगा आपको। आज तो तुम्हें बंदी बनाकर ही रहूंगा मैं। अब तो तुम पकड़े गए बालक। कुश को तो इसने बंदी बना लिया। कुश! अब तुम मेरे बंदी हो बालक। हमें बंदी बनाना इतना सहज नहीं। ये कैसे हो गया? कदाचित दोनों का आमना सामना न हो जाए। लक्ष्मण भैया या लव में से किसी एक का मार्ग परिवर्तित करना होगा मुझे। सखा, ओह, तो आज इन्होंने सरोवर के मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न कर रखे हैं, किंतु लव को रोकना असंभव है।
यहीं कहीं होगा वो बालक। अब लव के पास कुछ समय है, मुझे कुश को देखना चाहिए। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट बालक को। इतना छोटा सा बालक किंतु इतनी दृढ़ता, अयोध्या के सैनिकों का सामना कर रहा है। अद्भुत है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। लव के लौटने तक मुझे यहीं रहकर इनका सामना करना होगा। कुश का ये बार तो प्रभावहीन हो गया, मुझे ही कुछ करना होगा। आश्चर्य है, टूटे धनुष से चलाए मेरे बाण का ऐसा विध्वंसक प्रभाव। अब यहाँ छिपकर लव की प्रतीक्षा करता हूँ। ये भूकंपन कहीं कोई शत्रु तो नहीं? मैं स्वयं देखता हूँ। आज भी हमारी माता ये पुष्प ललिता माता के चरणों में चढ़ाकर प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मण भैया सरोवर पहुंच गए होंगे, मुझे भी लव के पास जाना चाहिए। ये तो मेरी ओर ही आ रहे हैं। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? बरगद वृक्ष की जड़ों का ही उपयोग करता हूँ। सखा, सरोवर से कमल पुष्प और कम हो गए, अर्थात वो बालक यहाँ से पुष्प ले आने में सफल रहे। अवश्य यहीं कहीं होंगे वो बालक। मैं पुष्प ले आया भ्राता, चलो अब चलते हैं। अपने बाण से रोक लूंगा इन बालकों को। हाँ चलो। अभी भी संकट से मुक्त नहीं हुए हैं ये दोनों।
प्रभु, उनके पुत्रों से प्रभु का मिलन हो, मेरी भी यही इच्छा है। किंतु ऐसा अशुभ मिलन पिता और पुत्र युद्ध रत हो, वो तो उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देगा। मुझे कोई उपाय करना ही होगा जिससे आज लवकुश प्रभु के समक्ष ही ना आए। ये पत्ते कहां से आ गए? मेरी दृष्टि बाधित कर रहे हैं। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसका पीछा कैसे करूं? अवश्य ये उन कपिश्रेष्ठ से प्राप्त दिव्य सिद्धियों का परिणाम है, जिससे हमारी गति स्वतः बढ़ गई। पुनः भागने में सफल हो गए ये बालक। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम की जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। बालक कितने भी साहसी हों, उन्हें उनकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।